पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, कितने हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना द्वारा हमको कितने आत्मा के अभिषेक और आत्मा से शक्ति हम प्राप्त करते हैं। इसलिए आइए प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे। प्रार्थना करो, हिम्मत न हारे, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए ये प्रार्थना के अभाव में ये संसार सारे कितने आतंक में और अत्याचार, कितने लोग ऐसे सहते हैं सहन में। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आज परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार अच्छा होने पर और परिवार में प्रार्थना करने पर और परिवार में शांति मिलने पर क्या होगा? प्रिय मित्रों, सभी लोग परिवार से है। परिवार पति और पत्नी द्वारा बच्चे लोग, और बच्चे और बढ़ने पर फिर क्या होगा? वे लोग उस दूसरा परिवार। और ऐसे प्रभु के लिए जीवन देता है और उत्पन्न प्रसव करते हैं, जीवन देता है, बच्चों को जन्म देता है। और कितने अच्छा बात है, प्रभु सुंदरमय बात। इसलिए हम मानव के लिए प्रभु प्रबंध किया है। इसलिए वो परिवार शांति और परिवार में शांति और परिवार में उन्नति प्रभु चाहते हैं। परिवार नष्ट करने के लिए, परिवार हमें ऐसे बिगड़ जाने के लिए और बेकार और से परिवार में समस्या होने के लिए प्रभु नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा है, मेरा दुख इसलिए शुरू किया है जब मैंने शादी किया और शादी के लिए निर्णय लिया, और मैं अपने से और निर्णय लिया और दूसरे लोग द्वारा निर्णय लिया, लेकिन शादी के बाद मेरे ये सारे सुख शांति नष्ट हो गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए कुछ लोग शादी नहीं करते हैं। शादी नहीं करने पर सुख शांति मिलेगा। कुछ लोग बच्चा नहीं है, इसलिए मेरा जीवन में दुख है, बच्चा होने पर ठीक हो जाएगा। और कुछ लोगों के जीवन में अशांति इसलिए है, आर्थिक तनाव है, जॉब नहीं है, ऐसे ये इसके पीछे चलते हुए। प्रिय मित्रों, और जॉब मिलने पर, ज़्यादा पैसा मिलने पर शांति मिल जाएगा। प्रिय मित्रों, सब व्यर्थ बात है। ये सब अच्छा बात है। परिवार में प्रभु सुख देता है। कैसे सुख देता है? सुख शांति प्रभु देता है एक व्यक्ति के जीवन में और परिवार में। कैसे प्रभु शांति देता है? यिर्मयाह अध्याय 29 पद संख्या 11 में हम पढ़ते, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, यह प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। इसलिए प्रभु क्या हमको देता है? कल्याण के लिए और हमारे उन्नति के लिए, हमारे सफलता के लिए, आनंद विभोर होकर शांति और हमारे जीवन में आत्मा की अभिषेक और आनंद देते हुए हम जीवन बिताने के लिए प्रभु चाहते हैं। फिर हमारे अंदर, और पति क्यों ऐसे हुआ? पति ज़्यादा पीते हैं और पत्नी जड़ाई और सदा ऐसे लड़ाई करते हैं, गुस्सालू है, क्रोधी है। बच्चे लोग ऐसे बिगड़ हो गए हैं, और बच्चे लोगों के ये स्वभाव आज्ञा भंग करते हुए और अविश्वास करते हुए माँ बाप के विरुद्ध और सबों के विरुद्ध, क्लास में और स्कूल में और ऐसे, और पढ़ाई में, स्वभाव में ऐसे समस्याएं, पति के बारे में, बच्चों के बारे में, माँ बाप के बारे में, पड़ोसी के बारे में, हमको ये दुख है। प्रिय मित्रों, ये हम प्रभु ने क्या कहा? तेरे प्रति, आपके प्रति मैं क्या दिया है? मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजना, अहित की नहीं। इसलिए पति आपके विरुद्ध और आपके बोझ के लिए और आपके जीवन में दुख डालने के लिए और आपके जीवन में संकट और निराशा डालने के लिए नहीं। हम ऐसे सोचते हैं, मेरा दुख का कारण पति है, पत्नी है, बच्चा है और मेरा आर्थिक तनाव है। प्रिय मित्रों, ऐसे मत सोचो, ऐसे मत सोचो, ऐसे विचार मत करो।
जो पति आपको दिया, जो पत्नी को प्रभु दिया है, और जो जीवन में ऐसे बोझ में रहते हैं, ऐसे बात करते हैं प्रिय मित्रों, ये हम ईश्वर से, प्रभु की वाणी, ईश्वर से वाणी सुनना जरूर बात है। इसलिए सुबह हम लेकर शाम तक हमारे जीवन में ये दूसरे लोग द्वारा दुख और निराशा का, और ऐसे हमें अपवित्र करने के लिए, अशुद्ध करने के लिए, ऐसे हमें धोखा देने के लिए ऐसे भटकाने वाले लोग बहुत है। लेकिन प्रभु हमें संचालित करते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, मतलब प्रार्थना करना और प्रभु के नाम लेते हुए जीवन बिताना है। मतलब जीवन हम अपने से चलने के लिए और परिवार अपने से चलाने के लिए हम चाहते हैं। प्रिय मित्रों, यह हमारे पराजय है। लेकिन हर निवेदन में, हर ज़रूरतों में, हर मतलबों में हम क्या करना, प्रभु के आगे समर्पण करो, प्रभु से बात करो और प्रभु से प्रार्थना करते हुए पूछना है, प्रभु दे देगा। मेरे लिए और आपके लिए, हम सबों के लिए, इस संसार के लिए शांति प्रभु देता है। प्रभु से नहीं मांगते हैं इसलिए मांगने से मिल जाएगा। जो नहीं मांगते हैं नहीं मिल जाएगा। जो विश्वास करते हैं, विश्वासियों के जीवन में वो सब गठित हो जाएगा। जो विश्वास नहीं करते हैं वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मांगना है। प्रभु का प्यार कितना अधिक, और प्रभु कितने अच्छा से हमें प्यार करते हैं। इसलिए मेरे घर में और आपके घर में अभिशाप कितना है और कितने ज़रूरत है, और बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए, हमारे जीवन साथी, और हम सारे क्षेत्रों में बीमारी और ऐसे अभिशाप, ऐसे दुर्घटनाएं, बीच बीच में ऐसे समस्याएं, लड़ाई झगड़ा, प्रिय मित्रों, एकत्र करने के लिए और एक मत होकर एक हृदय से प्यार से प्रभु के पास आकर स्तुति करना है। वो करने के लिए हम बुला रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बोले मेरा पति साथ नहीं है, इसलिए कैसे एक साथ स्तुति करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु कैसे क्रूस ढोते हुए और क्रूस पर लटक कर शत्रु को प्रभु के पास समर्पण किया और शत्रु के लिए प्रार्थना किया। वे लोग मेरे साथ नहीं, ऐसे नहीं बोला, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। ऐसे प्रार्थना सीखना है। इसलिए प्रभु ने मुझसे सीखो, सहज है मेरे दुआ, ऐसे सहज है, इसलिए मुझसे सीखो, मैं शांति प्रदान करूंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे। प्रिय मित्रों, यह कितने अच्छी बात है। हमारे हृदय आधा हम शैतान के आगे, संसारिकता के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार। लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं, पूर्ण हृदय से मुझे प्यार करो, पूर्ण दिल से, ही हृदय से प्रभु को प्यार करो, दृढ़तापूर्वक प्रार्थना करो, समर्पण करो। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु झूठ नहीं बोलेगा। शैतान झूठ बोलता है, झूठ का पिता है शैतान, लेकिन हमारे प्रभु झूठ नहीं बोलता है। वो कभी नहीं ऐसे झूठ नहीं बोलेगा। बहुत सारे लोग क्या निर्णय लें, मेरे जीवन साथी कौन होगा, ऐसे कैसे होगा, और कैसे वो निर्णय लेना है, ये प्रभु की इच्छा कौन होगा। प्रिय मित्रों, और सारे ये हमारे युवाओं के लिए ऐसे एक प्रार्थना का ये संदेश 25 स्तोत्र ग्रंथ, बुक ऑफ साम 25 स्तोत्र ग्रंथ 25। प्रिय मित्रों, हम कितने ऐसे ये टेंशन, रास्ता नहीं और आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मार्ग पथ प्रदर्शन करने के लिए हमको मदद करने की कोई नहीं होगा। सीखना है, हर दिन ये पढ़ना है, प्रभु सिखाएगा। बड़े हो और छोटा हो, प्रिय मित्रों, सब लोग ये पढ़ने पर, ये स्तोत्र ग्रंथ 25
कितने सुंदर बात है। मेरे जीवन में ऐसे समस्याओं के समय और दूसरे लोग मुझसे प्रार्थना मांगने के समय मैं युवती विशेष हमारे युवती युवकों के लिए और ये प्रार्थना में कितने लोगों के आगे ये जोर से स्वीकार करने के लिए संदेश दिया। लोग ऐसे कहने और ऐसे करने पर लोगों को बहुत इसमें निर्णय लेने के लिए प्रभु के लिए अच्छा क्या है और प्रभु मार्ग दिखाने के लिए सिखाने के लिए पथ प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। वो पूरा वचन इसमें है। हम पापी होगा, पाप हमारे जीवन में बाधा होगा और इसलिए हमको हमारे आगे आंख बंद हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन दाऊद ये स्तोत्र करते हैं हम पढ़ते, दाऊद ऐसे पाप द्वारा उसके अंदर बहुत बोझ आया, इसलिए उसने ये स्तोत्र करते में पढ़ते, अपनी करुणा और सत्य प्रतिज्ञा याद कर, मेरे अपराधों और जवानी के पापों को याद ना कर। इसलिए पाप के विषय में हम ऐसे बहुत टेंशन, हृदय हमारे विरुद्ध, हमारे अंतःकरण हमारे विरुद्ध दोष लगाते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे हमको आगे नहीं बढ़ जाएगा। इसलिए हमारे अंतःकरण को प्रभु जानते हैं, हम हमारे दुर्बलताओं को प्रभु जानते हैं। इसलिए यदि कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता है, पापी होगा, दुर्बल होगा, लेकिन वो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, वह उचित मार्ग दिखाता है। स्तोत्र ग्रंथ 25 वर्सेस 12। यदि कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता है तो वह उसे उचित मार्ग दिखाता है, जीवन सुख शांति में बीतेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम परिवार में हमारे बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, आगे पीढ़ी के लिए और हमारे पिछले पीढ़ी के लिए और हमारे जीवन के सारे समस्याओं के लिए हर दिन ऐसे स्तुति में, आराधना में वचन स्वीकार करना, ऐसे वचन सीखना, वचन पढ़ना। इसलिए हम आज प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, राज्यों के लिए। देश में ये इतने युद्ध है और ऐसे समस्या है और अशांति है। और प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे। लोग चाहते हैं चंगाई, चाहते हैं छुटकारा, चाहते हैं शांति, चाहते हैं, प्रभु देता है। इसलिए प्रभु के पास, इसलिए वो स्वीकार करते हैं, वो राजा है, राजाओं का राजा है। हम ऐसी स्तुति करते हुए आज मेरे घर में प्रभु राज्य कीजिए, मेरे देश में, मेरे गांव में और मेरे राज्य प्रभु अपने अधीन कर लो, ऐसे प्रार्थना करेंगे। शैतान को, अंधकार के सारे शक्तियों को और रोग बीमारी को प्रभु दूर करेगा। हमारे प्रभु कितने शक्तिशाली है। इसलिए हम मिलजुल कर स्तुति और आराधना करेंगे। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया।
जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, जीवन देने वाला यीशु हल्ले गाएंगे, जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। वो राजा है, वो मेरा प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु हो, वो मेरा पिता है, वो मेरा ईश्वर है, वो हम स्वीकार करते हैं। वो जीवन हमको देता है, उसके द्वारा मुक्ति है, हम स्वीकार करते हैं। शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शांति देने वाला यीशु, बोलो सबको, ओह शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, हमें शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। मेरे घर में प्रभु राज कीजिए, ओ प्रभु देश देश में प्रभु, जनजातियों के बीच में, सबके जीवन में प्रभु राज कीजिए, सबके दिल में राज कीजिए। ओ राजा, तो स्वर्ग से राजा हम पर उतराइए, आशीष देने के लिए आए, यीशु साथ रखने के लिए आइए, यीशु आइए। शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, ओह शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हल्लेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हल्लेलुया,
आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, शुद्ध करने वाला यीशु हालेलुया, शुद्ध करने वाला यीशु हालेलुया, मार्ग दिखाने वाला यीशु हालेलुया, मार्ग दिखाने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, बंधन खोलने वाला यीशु हालेलुया, बंधन खोलने वाला यीशु हालेलुया, स्वास्थ्य देने वाला यीशु हालेलुया, स्वास्थ्य देने वाला यीशु हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ बंधन खुल जाए, आत्मा मिले, अभिषेक मिले, शांति मिले, स्वर्ग से आत्मा हम पर उतर आइए, आत्मा दीजिए, शांति दीजिए, प्यार भर दे, आत्मा भर दे, अभिषेक कर दे। आराधना, 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 प्रभु कैसे हमारे जीवन में आशीष देता है। क्यों प्रभु हमको आशीष देता है? क्योंकि हम ईश्वर का संतान है। ईश्वर हमें अपने रक्त बहाकर, रक्त के कीमत पर हमें खरीद लिया है। इसलिए हम हमारे घर में अशांति प्रभु नहीं चाहते हैं। जो ऐसे घर में पड़े हुए हैं, जो घर ऐसे अशांति में, असफलता में, अभिशाप में प्रभु नहीं चाहते हैं प्रभु के पास आओ। इसलिए मेरे घर में कैसे अशांति आया है, अशुद्धता आया है, अपवित्रता आया है। प्रिय मित्रों, एक अंधा बर्तिमेयुस और रोड के किनारे, रास्ते के किनारे वो भीख मांगते रहेंगे, लेकिन वही जगह से प्रभु चलते हैं। उसने जोर जोर से कहा, प्रभु प्रभु मुझ पर दया कीजिए। दाऊद का पुत्र यीशु, मुझ पर दया कीजिए। सभी लोग उसके विरुद्ध, और यीशु के शिष्य लोग भी और रोगी के विरुद्ध और अंधा के विरुद्ध चुप रहो बोलकर ठाटा है। लेकिन और भी शब्द से वो चिल्लाते हैं, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। मैं पापी हूं, मैं अंधा हूं, मैं दुर्बल हूं। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु तैयार है। ये आवाज, प्रिय मित्रों, जो ऐसे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मैं पापी हूं, मैं अंधा हूं, मैं रोगी हूं, मैं दुखी हूं, जो स्वीकार करते हैं प्रभु साथ है। स्वीकार करो। प्रभु ने ये कहा है, उसे बुलाओ। मैं क्या करना है? उसने कहा फिर से देखना है, अंधता दूर करना है। यही मेरा प्रार्थना है, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। प्रभु उसको अच्छा किया है, उसी क्षण वो अच्छा हो गए हैं। इसलिए प्रार्थना करो मेरे घर के लिए, मेरे घर के सारे सदस्यों के लिए, मेरे घर के अभिशाप के लिए,
मेरे बच्चों को उन्नति के लिए, मेरे घर के सारे समस्याओं में उन्नति करने हो प्रभु। अब अधीनता, प्रभु की अधीनता हम स्वीकार करते हैं। अधिकार लीजिए। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। तो मेरे घर में प्रभु दया बरसा दे, आत्मा बरसा दे, करुणा कर दे, करुणा कर दे प्रभु, दया बरसा दे, दया बर दे यीशु प्रभु, यीशु 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 यीशु। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। हम है पापी और अज्ञानी, हम है पापी और अज्ञानी, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे प्रभु। मैं और मेरे माँ बाप और मेरे जीवन साथियों और मेरे बच्चे और सभी लोग पाप किए हैं, इसलिए हमारे अपराधों के प्रति पाप क्षमा दे। रोग बीमारी में प्रभु दया कीजिए, और मेरे पड़ोसी पर, देश के सारे सदस्यों पर प्रभु, अधिकारियों पर, हमारे कलीसिया के अधिकारियों पर, सारे विश्वासियों पर प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए। मन के हमारे पाप मिटा दे, मन के हमारे पाप मिटा दे, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। हम पर तेरी आशीष भर दे, हम पर तेरी आशीष भर दे प्रभु, हम पर आशीष भर दे। आत्मा की अभिषेक हमारे अशुद्धता, अपवित्रता, अविश्वास दूर कर दे, डर को दूर कर दे प्रभु। तन के बोझ, मन के बोझ, घर के बोझ प्रभु दूर कर दे। हम पर तेरी आशीष भर दे, हम पर तेरी आशीष भर दे, हम पर तेरी आशीष भर दे प्रभु। ये दुख को दूर करने के लिए, दुख मिटाने के लिए हमको आशीष चाहिए। आत्मा से भर दे प्रभु, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, जीवन भर दे, ज्ञान भर दे, शक्ति भर दे, शक्ति भर दे, शक्ति भर दे मुझे, शक्ति भर दे मुझे, शक्ति भर दे मुझे प्रभु जी, शक्ति भर दे मुझे, शक्ति भर दे मुझे, शक्ति भर दे मुझे प्रभु जी। आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे प्रभु जी। आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे प्रभु जी। मार्ग दिखाइए प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु,
रास्ता मार्ग दिखाइए प्रभु, हम पर आशीष बरसे और ज्ञान बरसे, एकता। कितने लोग सालों से बड़े बंधन में, अभिशाप में, एकता नहीं, प्यार नहीं, लड़ाई झगड़ा में अलग अलग रहते हैं। भिन्नता प्रभु दूर कर दे, एकता दे। कितने सालों से प्रभु हम ऐसे दुख सकते हैं। हो ज्योति प्रभु से ज्योति, अंधकार दूर करते हुए ज्योति मार्ग दिखाए। यीशु यीशु तेरी आराधना, 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 यीशु तेरी आराधना। Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा